कहा गया है कि सब्र में वो ताकत होती है जो सताने वाले की बुनियाद तक हिला देती है। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। 50 दिनों के बाद वो वापस आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत चुनाव प्रचार के लिए किया था और जहाँ तक कि ये सही भी है, क्योंकि केजरीवाल जेल में थे, जिसके वजह से वो अपने पार्टी का प्रचार सही से नहीं हो पा रहा था। और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने गिरफ्तारी चुनाव के दौरान ही क्यों किया। आपके पास बहुत पहले आप तो गिरफ्तार कर लेते या चुनाव के बाद गिरफ्तार करते, इसी समय ही क्यों आप गिरफ्तार किए। और ये सही भी है, एक निष्पक्ष चुनाव के लिए सही है। जैसा कि बार बार अरविंद केजरीवाल कहते हैं, विपक्ष के कई नेता कहते हैं कि ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। अब उनके पास 20 दिन बचे हैं। अब इस बीच में वो किस तरीके से अपना प्रचार कर पाते हैं, क्योंकि 2014 का जब चुनाव था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उस समय उनका मुद्दा था, रोजगार का मुद्दा था, किसानों की दोगुनी आय का मुद्दा था और हर एक लोगों के खाते में 15 लाख रुपए का वादा था, काला धन वापस लाने का वादा था। लेकिन आज वर्तमान में देखा जाए तो बहुत से बयान आप लोगों ने उनके सुने होंगे कि आज की जो राजनीति है वो राजनीति प्रधानमंत्री जी की मंगलसूत्र, विपक्ष को साधते हुए एक मंगलसूत्र ये ले जाएंगी। अगर आपकी 2 भैंसें हैं तो एक भैंस किसी दूसरे को बांध देगी। ये एक नेगेटिव चीज़ें ला रही हैं। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास वो मुद्दे नहीं मिल पा रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने भी गलतियां की, जिन गलतियों की वजह से भाजपा सरकार आई, लेकिन इनसे जनता के जो वादे थे, किसान आज देखेंगे तो अपने एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने कानून लाए और बार बार यहीं तक नहीं, जिसको लेकर के कांग्रेस हमला करती थी, अडानी और अंबानी को लेकर के, आज प्रधानमंत्री खुद उनके विषय में बोलने लगे। तो ये मुद्दा था। और देखना होगा कि केजरीवाल जेल से छूटे हैं तो कितना ज़्यादा लोगों का जो है समर्थन अपने पक्ष में ले पाते हैं और कितनी सीटें वो जीत पाते हैं। लेकिन केजरीवाल के छूटने से हालांकि एक सपोर्ट तो इंडिया गठबंधन को मिला ही है। बाकी आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं केजरीवाल को लेकर के, या उनके जेल से रिहाई को लेकर के, इंडिया गठबंधन को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।